So bachcho, so the question is to maintain a rotor at a uniform angular speed of 200 radian per second, an engine needs to transmit a torque of 180 Newton meter. What is the power required by the engine? Uniform angular velocity in the absence of friction implies zero torque. In practice, applied torque is needed to counter frictional torque. Assume that assume that the engine is 100% efficient. तो हमारे पास बेसिकली एक रोटर है, रोटर यानी कि फैन के ब्लेड जैसा, उसको एक यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड 200 रेडियन पर सेकेंड पे हम लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं और वो एक इंजन से कनेक्टेड है और वो इंजन हमें 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टेंटली। हमें बताना है कि इंजन को कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, अज्यूमिंग दैट द इंजन इज 100% एफिशिएंट, यानी कि जितनी भी पावर हम इंजन को दे रहे हैं वो सारी पावर वो टॉर्क में वो सारी पावर हमारे टॉर्क क्रिएट करने में स्पेंड हो रही है, राइट। अब यहाँ पे नोट में हमसे कहा गया कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इंप्लाइज जीरो टॉर्क, इन प्रैक्टिस अप्लाइड टॉर्क इज नीडेड टू काउंटर फ्रिक्शनल टॉर्क। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंटली टॉर्क लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ही मेंटेन हो रही है। क्योंकि अगर हम किसी और फोर्सेस के एब्सेंस में यूनिफॉर्म टॉर्क लगाते रहे तो यानी कि एक एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन होना चाहिए, यानी कि ये जो एंगुलर स्पीड है ये कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जांपल है, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में हमारे पास कोई ना कोई फ्रिक्शनल टॉर्क भी रहता है। तो यानी कि ये जो 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क हम लोग कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल टॉर्क को काउंटर करने में हमारा खर्च हो रहा है, इसीलिए हमारी जो एंगुलर स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, राइट। अब हमसे पूछा गया पावर, तो पावर, जितनी पावर हम लोग इंजन को देंगे क्योंकि 100% एफिशिएंसी है, उतनी पावर वो रोटर पे ट्रांसमिट कर रहा है। तो हम बेसिकली रोटर की पावर को कैलकुलेट कर लेंगे और उसी से हमारे पास इंजन की पावर भी आ जाएगी। तो रोटर की पावर हमारे पास सिंपली हो जाएगी P इज इक्वल टू टाउ ओमेगा, टाउ यानी कि टॉर्क 180, ओमेगा 200 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारे पास आ गया 36,000 वॉट्स इज इक्वल टू 36 किलो वॉट। तो यानी कि 36 किलो वॉट की पावर हमारे रोटर में, और क्योंकि इंजन 100% एफिशिएंट है तो यानी कि इंजन इतनी पावर प्रोवाइड कर रहा है, और अगर वो इतनी पावर प्रोवाइड कर रहा है तो यानी कि वो ले भी इतनी पावर रहा होगा। तो यानी कि 36 किलो वॉट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन, हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।